हेलो दोस्तों, आप सभी का ट्विटर भैया चैनल में मैं गौरव हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सीख रहे थे कि प्री स्कूलर्स जो बच्चे होते हैं उनको शुरू से हिंदी यानी कि फर्स्ट से और अर्थ तक कैसे ले जाया जा सके उनकी हिंदी को। तो आपने यदि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है, जहां से हम बेसिक से स्टार्ट कैसे करें हिंदी को, तो वहां से देखिए। आप आज है अपना पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे ए एड़ी से लेके और अंग तक की मात्राएं, किस प्रकार से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने दिन कौन सी मात्राएं लेनी है, किस प्रकार लेनी है, किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से हमें पढ़ानी है। तो जो भी मेरे ट्यूटर्स और पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आइए मेरे साथ, आप सबका स्वागत है। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि रेरेसी की यानी कि रेरेसी की जो मात्राएं है उसको हम किस प्रकार बताएंगे और किस प्रकार हम बच्चों को डालेंगे। ठीक है, आज हम आते हैं अपने किस पर, दूसरी मात्रा ए एड़ी की मात्रा पर। ए एड़ी की मात्रा जो है हमें बतानी है कि किस प्रकार से उसे प्रदर्शित किया जाए, किस प्रकार से देखा जाए। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेना है। क्या डाल लेना है? हेडिंग। एक मिनट आप रुकिए, थोड़ा सा वेट अ मिनट। जैसे कि हमने हेडिंग डाली ए एड़ी की मात्रा और उसके सामने लिख दिया, फिर उसमें इस तरीके से ठा प्लस ए प्लस ला प्लस आ यानी कि ठेला। तो आप ये पहला शब्द इस प्रकार लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे खा प्लस ए प्लस ता, खेत। तो ऐसे आप इसको दो अक्षर वाले जो एड़ी की मात्रा के शब्द हैं उन्हें आप 3 दिन तक 10 शब्द डालिए, जिससे बच्चा आसानी से एड़ी की मात्रा को समझ जाएगा। यदि वह इनको आसानी से समझ रहा है तो आप 3 अक्षर एड़ी की मात्रा में 3 अक्षर वाले शब्द लीजिए जो नीचे दिए हुए हैं। ओके, ये रहे 3 अक्षर वाले शब्द हैं एड़ी की मात्रा के, तो आप इन्हें ले सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 3 अक्षर वाले शब्दों को आसानी से पकड़ रहा है तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अय्यन की मात्रा वाले शब्द, अय्यन की मात्रा आप लोगों को सेम उसी प्रकार डालनी है, इस तरीके से वही 10 शब्द 3 दिन के लिए। और उसे बताना है कि जो अय्यन की मात्रा है वो इस तरीके से होती है, जो सिर के ऊपर लगती है। और उसको जोड़ के बताना है कि गा प्लस आई प्लस या प्लस आ, तो क्या बन गया बच्चा? गैया। तो ऐसे ही आपको 10 शब्द डालने हैं 3 दिन तक। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे को देखने को मिलेगा। आराम से जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, उसे 3 दिन तक इस मात्रा के प्रोनाउंसिएशन कर करके बताइएगा, जिससे वह बच्चा आसानी से इसको बोलना सीख पाए। जल्दबाजी ना कीजिएगा। आगे देखते हैं 3 अक्षर वाले। अगर आप 2 अक्षर की मात्रा को आपका बच्चा बहुत आसानी से पकड़ रहा है तो ही 3 अक्षर वाले जो है शब्द स्टार्ट कराए, वरना 3 अक्षर वाले शब्दों को स्किप कीजिए। फिर आप लोग देखिए 2 अक्षर के ओकली की मात्रा वाले शब्द स्टार्ट करने हैं, जिसमें आप लोगों को वही उसी तरीके से हेडिंग डालनी है और बच्चे को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके बताना है कि किस प्रकार से हम बोलते हैं इस मात्रा को। फिर वही उस तरीके से, जैसे चा प्लस ओ प्लस रा और शब्द बना देना है चोर। तो इसी प्रकार आप 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 शब्दों से डालिए और उनको 2 बार एक दिन में कम से कम 2 3 बार रिपीट करवाइए। लिखवाने में 2 बार रिपीट करवाना है, बुलवाने में आप 10 बार रिपीट करवा सकते हो, तो बच्चा बहुत आसानी से कर सकेगा। और आगे देखते हैं फिर हम, जो अगर बच्चा 2 शब्द आसानी से कर रहा है तो ही 3 अक्षर वाले डालिए, वरना 2 अक्षर वाले शब्द आसानी से नहीं कर पा रहा है तो आप एक बार उन्हीं को दीजिए, जिससे बच्चा आसानी से कर सके। फिर 3 अक्षर की मात्रा वाले शब्दों पर आइए, जिसमें क्या करना है वही उसी तरीके से डालना है, अगर आपका बच्चा इसमें अच्छे से कर पा रहा है तो। अब 3 अक्षर वाले शब्दों के बाद फिर आते हैं औरत की मात्रा वाला। जैसे कि आप समझदार हो, आपको औरत की जो मात्रा है वो इस प्रकार डालनी है। और इसी प्रकार जो का प्लस औ प्लस ना कौन, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, शब्द को 10 शब्दों को डाल देना है, जिससे वो बच्चा क्या कर पाएगा, आसानी से साउंडों को पहचान पाएगा और जोड़ना सीख पाएगा कि मात्रा। हाँ, क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकते? जी नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे मात्रा का स्थान पता लगना चाहिए, किस प्रकार मात्रा ये कहाँ जुड़ेगी, तो इससे बच्चा आसानी से समझ सकता है।
आगे देखते हैं हम अवोरत की मात्रा के बाद कि किस प्रकार आप हमको अवोरत की मात्रा के बाद डालना सही रहेगा। तो 3 अक्षर वाले जो है आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं अपने अंग अंगूर की मात्रा वाले शब्दों पर। अंग अंगूर की मात्रा आप लोग बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा अंग है यानी कि अनुस्वार। अंग का मतलब हो गया हमारा अनुस्वार। जो अनुस्वार की जो मात्रा है वो उसको इस प्रकार आप लोगों को ऐसे डाल देना है और उसके सामने डालना है इस प्रकार। ये तो हो गए अनुस्वार की मात्रा। फिर बच्चे को लिखना है का प्लस अंग प्लस ठ, तो ये हो गया हमारा कंठ। ऐसे ही आपको लिखना है पा प्लस अंग प्लस ख, तो ये हो गया पंख। ऐसे आपको जितने भी 5, 6, 10 शब्द डाल सकते हैं। और बच्चों को बुलवाइए ज़रूर है 10-10 बार, तो 10-10 बार डेली बुलवाइए, यानी कि 3 दिन तक बुलवाइए। आपकी मात्रा 3 दिन में बिल्कुल बच्चा कंठस्थ कर लेगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। उनकी मात्रा के बाद फिर दूसरा आता है अनुनासिक। 1 मिनट आपके लिए साफ़ कर देता हूँ इससे, जिससे आप शब्दों को देख पाओ क्लियर। आगे देखते हैं अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द आपके लिए इस प्रकार है कि जैसे आप आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस खा, तो अब बच्चों को लिख के दीजिए आप आँख। आँख में ऊपर पहले ये हेडिंग डाल दें कि अनुनासिक, जिससे बच्चे को क्या हो पता रहे कि अनुनासिक क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें आप कई सारे शब्दों से लिख कर दे सकते हैं। जैसे आँख तो हो ही गया, प्लस दा यानी कि दा प्लस आ प्लस ता, तो ये हो गया अपना शब्द दांत के। फिर हम आगे और भी ऐसे शब्द डाल सकते हैं जिससे बच्चा क्या करे, आसानी से इसको पकड़ ले और इसे बोलना सीख जाए। तो बच्चे को आप बताइए कि जो अंग की ध्वनि वो तो सिर्फ कैसे बोलेगी अंग, और जो चंद्र बिंदु है उसकी ध्वनि बोलेगी आ। तो जैसे कि 1 मिनट आप ये बूंद सही कर लेना, बड़े ओ की मात्रा। तो आप इस प्रकार अंग तक की मात्रा को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे हम देखेंगे आगे और भी कई वीडियोज़ में कि हिंदी को हम और किस तरीके से बच्चे की हिंदी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे नई वीडियोज़ में बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि किस प्रकार, जैसे कि जो संयुक्त व्यंजन के बारे में, संयुक्त व्यंजन को बच्चे को किस प्रकार पढ़ाएं और क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, और किस प्रकार उनका उपयोग करते हैं, क्या क्या उदाहरण है उनके। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो द्या है इसका भी प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। और आगे डे और ढे, डे और ढे में डा और ढा, इन दोनों में क्या अंतर है। ज और ज, ज में क्या अंतर है। तो इनमें हम सभी में अंतर आगे हिंदी में। इससे क्या है, बच्चा भी यहाँ तक तो आपका सीख चुका है, तभी आप आगे इनको संयुक्त व्यंजनों को बताइएगा, जिससे बच्चे की हिंदी और मजबूत बने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन और ये ज, द्या और ड, ढ, ड, ढ। तो इनसे क्या है, बच्चा अगर हम इन्हें बच्चे को बताते तो बच्चे का क्या है, जो लेवल है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा सीख पाएगा और आगे बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बचेगा। और बच्चे को पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी यदि वो उसकी ज़ुबान पर ये वाले अक्षर आ जाएंगे और इन्हें वो अच्छे से पकड़ पाएगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपकी जो भी कमेंट हैं, यानी कि आपके जो भी सुझाव हैं, उन्हें प्लीज़ कमेंट में छोड़िएगा, जिससे मुझे पता लगे कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपकी जानकारी को शेयर करने से और लोगों को भी इसके बारे में सीखने को मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप इसे साझा कीजिए और मुझे भी मेरा फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ, किस तरीके से चल रहा है, तो जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।